हमारे डिपार्टमेंट से ऐसा कोई मैसेज नहीं है। अगर कोई होता है तो ऑफिसली जाएगा और उस पर हमारा लाइनमैन वगैरह चेक करके भी कह देगा। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा है तो आप मुझे नंबर दें, मैं इसे तुरंत हम चेक करेंगे और इस पर एक्शन होगा। अगर बात करें सर बिजली मसौदों की, जो अडानी ग्रुप के साथ जो हमारा मसौदा हुआ था उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? अब कितनी खरीद जो है वो अडानी ग्रुप से हमारा हरियाणा विद्युत विभाग? हमारा जो लेटेस्ट हुआ है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट ली है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो 2 रुपये 94 हम पुराने रेट पे ही, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे हमें अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है, 3 रुपये 40 पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे। हमने वो मना कर दिया, 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर। सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है और हमारी कंजप्शन जो है वो 26,000 ये है 12,000 कुछ है, 12,768 है। तो बाकी हमें, क्योंकि आजकल पावर बहुत सस्ती हो रही है, उधर जो 4-5 स्टेट हैं आपका, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उसके बाद उड़ीसा और बंगाल है, वहाँ बरसात होने करके मानसून में जरूर इतनी पानी इतना बरस गया तो वो फिर बिजली सस्ती हो जाती है, तो हमें बाज़ार में मिलती है। हमारी अपनी थर्मल की जो है वो 340 में मिलती है, तो फिर हम वो क्यों चाहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, बाज़ार में हमें जब चाहे अवेलेबल है। तो हमारी कल की जो खपत थी वो कोई 26 करोड़ थी, 26 करोड़ 40 लाख। अब जैसे बरसात होगी तो कम हो जाएगी। कल आज से बरसात शुरू हुई है, तो जैसे मानसून आएगा तो फिर कम हो जाती है, पर ये पीक सीज़न होता है हमारा, मई से लेके जून जुलाई, तो कभी भी दिक्कत नहीं। 8-8 घंटे बराबर कंटिन्यूस बिना ब्रेक के हम किसानों को दे रहे हैं। तो उनके कोई कहीं भी एक जगह भी कोई शिकायत नहीं आती, कहीं लोग सड़क पर नहीं बैठते, कहीं धरना नहीं होता। और जब पावर का मामला शुरू में क्राइसिस आया था, और स्टेटों में तो दिक्कत आई, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में था, और हमारे 3 दिन रहा। उसके बाद जैसे ही सीएम साहब ने कहा, हमने तुरंत कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद हमारे यहाँ नहीं है, गुड़गांव और फरीदाबाद सबसे बड़े इंडस्ट्रियल है, अब नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा हब है। हमारे यहाँ अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव फरीदाबाद में आपका सारा मीडिया रहता है, 1 सेकेंड भी कोई इंडस्ट्रियल कट भी नहीं लगता, पूरा वहाँ चल रहा है। एक इम्पोर्टेड कोल के इस्तेमाल की बात हुई थी, क्या हरियाणा आने वाले दिनों में इम्पोर्टेड कोल पे डिपेंड होगा या फिर अपने पास सफिशिएंट वो मशीनरी मैकेनिज्म? देखिए, कोई चीज़ रूल आउट तो कभी होती नहीं, कब क्या करना पड़ जाए। तो देखिए, अब जैसे हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ा, अभी हमने पूछ लिया है। हमारी बीसी कॉन्फ्रेंस थी, हमारे ऑनरेबल सेंटर में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह जी, तो हमने कहा कि हम कोल इंडिया से लेना चाह रहे हैं, पर इमीडिएट हमने पहले ऑर्डर करेगा, तो कहने कि नहीं, आपको अगर इमीडिएट चाहिए तो आप ले लें, कोई बात नहीं, मतलब बाकी आगे कोल इंडिया मदद करेंगे, तो हम कोल इंडिया से लेंगे। अब कौन सा मिले, हमें इस वक्त इम्पोर्टेड थोड़ा लेना भी पड़ा, पर कोशिश ये करते हैं कि डोमेस्टिक से ही काम चले। पर ऐसा है कि हमें मिक्स करके चलाना पड़ता है। अगर सारा ही इम्पोर्टेड डालें तो उससे तो जो पुराने हमारे थर्मल ब्लास्ट हो जाएंगे, उसके वो रोटर जो है वो काम नहीं करेंगे। उसकी बहुत अच्छा कोल है जो बाहर का आता है इम्पोर्टेड, तो हमें मिक्स करके चलाना पड़ता है। जो चाइनीज राउटर आना तो आ गया क्या? वो रोटर आ गया कभी से, हमारा इस महीने से शुरू में, मेरे ख्याल में 3 या 4 तारीख को हमारे फंक्शन करना शुरू हो गया, चल रहा है बिल्कुल हमारा, आ गया, कभी आ गया। एक जो गैंग कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, पंजाब की जो परिस्थिति है, जेलों में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं गैंगस्टर्स, आपके पास जेल विभाग भी है, हरियाणा में भी कई ऐसे अपराधी हैं जो कि गैंग प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं या फिर उनके साथ एसोसिएटेड है। ये जो जेल में मोबाइल का कल्चर है, इस पर फुल स्टॉप। देखिए, हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारे बहुत कश्मीरी के डेटनूज भी हैं, हमारे पास हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं। हमारी जेलों में गुरु राम रहीम भी है, बाबा रामपाल भी है। हरियाणा में इतनी हाई सिक्योरिटी जेल हैं कि कहीं भी आज तक कोई घटना नहीं होती, और हमारे साथ जो अंदर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आती कि कोई उदन करता हो, ये करता हो, पर हम हर तरीके से तैयार हैं। तो उन्हें भी एक मैसेज है कि यहाँ ठीक बनते रहो, कुछ नहीं करने देंगे।
तो मैं तो हमारे डीजीपी जेल और सुप्रीडेंट जेल को और जो हमारे जेल वार्डर सभी टीम को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा, मैंने आज तक भी हरियाणा में कोई इक्का दुक्का मोबाइल कहीं जगह अब 15-15 एकड़ लंबी जेलें हैं, एक एक जेल 80-80, 100-100 एकड़ में है। तो उसमें ऐसा तो एक्सेप्शन हो जाता है कि कोई ऊपर वॉल से रात के अंधेरे में कोई फेंक दे, पर हमने टावर लगा रखे हैं, अब जैमर लगे हुए हैं तो चेक हो जाते हैं, नहीं ऐसे। सर, जिस तरीके से अडानी पावर लिफ्ट के साथ जो समझौता हुआ है, वो समझौता था पहले 70 और 30 रेशो का, और अभी ये समझौता हो गया 83 और 17 की रेशो। इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है वो आरोप कस रहा है सरकार पर कि अडानी के लगातार जो है अडानी के कहे मुताबिक जो है सरकार काम कर रही है, सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं विपक्ष से कहूँ कि 294 से सस्ती हमें कहीं बिजली तो लेके दे, अगला में 294 में दे रहा है, मांगे उतनी दे रहा है। हमने 70 से 83 बढ़ाया है, कम नहीं करा ना। अब जो इम्पोर्टेड कोल वाला वो तो 3 गुना महंगा पड़ेगा, वो क्यों लेंगे? फिर ये समझौता भी तब हुआ था जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस रेजिम में हुआ था, तब आपके रणदीप सुरजेवाला कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस वक्त हुआ है। तो उन्हें जो उन्होंने करा उसी बात को वो अगर डिस्काउंट करें तो बढ़िया बात नहीं है। जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है सर सरकार पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा बैठक के बाद, मंत्रिमंडल की बैठक जब हुई थी, उसमें उन्होंने खुद कहा कि 50 करोड़ या 50,000 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हमें लोगों का वेलफेयर देखना, हम कमा भी रहे हैं, हम अगर 2,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अगर कहीं खर्चा भी हो तो करना पड़ता है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपके समय परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है, कब क्या क्या फैसले करने पड़ते हैं, ये हमारी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड अपाउन करता है। सर, अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक जिस तरीके से चल रही है मौजूदा समय में, आज दूसरा और आखिरी दिन है जीएसटी काउंसिल की बैठक का, तो क्या कुछ उम्मीद लगाई जाएगी आपकी तरफ से? किन किन चीज़ों को लेकर, आमजन को लेकर क्या कुछ सुविधाएं जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सस्ते होने चाहिए, जो दरें हैं उनको लेकर क्या कुछ? किन चीज़ों? जीएसटी की दरों को लेकर जो काउंसिल की बैठक हो रही है। देखिए, ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का काम है, सेंटर से हमारे लोग आप पे बराबर इन टच रहते हैं। ये तब समय पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे क्या, क्योंकि हम एनसीआर में हैं, चारों तरफ हमारा प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो भी हो रहा है। तो ये स्टेट सेंटर के रिलेशन पे कब कभी भी घटते बढ़ते रहते हैं, तो आपस में मिनिस्ट्री उनसे टेकअप करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।